ये कितना मुश्किल सवाल है। मुझसे नहीं होगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। मैथ्स मेरे बस की नहीं है। ये वाकई में मुश्किल है। ये इस तरीके से नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं इसे किसी दूसरे तरीके से ट्राई करती हूँ। मुझे मेरे पर पूरा भरोसा है। मैं इसे कर सकती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे स्टूडेंट्स की ब्रेन ग्रोथ हो रही है। नमस्ते बेटा, बैठो बच्चों बैठो। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ हो रही है। सच में मैम? बिल्कुल। आप इतने चैलेंजिंग टास्क पर काम जो कर रहे हो। मैम, चैलेंजिंग टास्क और ब्रेन ग्रोथ वो कैसे? देखो बेटा, हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारे शरीर की मांसपेशियों की तरह एक मांसपेशी भी है, यानी कि मसल है। अगर आपको अपने शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, उसकी ग्रोथ आप चाहते हैं कि अच्छी हो, तो आप क्या करते हो? मैम, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो। उसी तरीके से हमारे ब्रेन की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग होता है और ग्रो करता है। और ये ब्रेन की एक्सरसाइजेस क्या है? ये चैलेंजिंग टास्क जो तुम कर रहे हो, हार्ड प्रॉब्लम्स, ये सब हमारे ब्रेन की एक्सरसाइजेस हैं। मैम, क्या मेरा ब्रेन ग्रोथ नहीं कर रहा? वेल नेहा, ब्रेन तो तुम्हारा भी ग्रो कर रहा है क्योंकि तुम भी एक चैलेंजिंग टास्क पर ही काम कर रही हो। पर जब मैं वहाँ खड़ी आप ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने ये पाया कि आप में किसी कारणवश अपने में पूर्ण विश्वास की कमी है। और हाल ही में हुई ब्रेन रिसर्चेज में यह पाया गया है कि हमें कुछ भी करने का पोटेंशियल है, और अगर हम अपने पर पूर्ण विश्वास रख के कोई कार्य करते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब अगर हम खुद पे पूर्ण विश्वास रखें तो हमारा ब्रेन ग्रोथ करता है। बिल्कुल। आपसे मैं ये कहूँगी, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है और मैं ये कर सकती हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, ब्रेन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, वो इंटेलिजेंट बनता है अपने आप सोचकर काम करने से। जब अपने आप करता है तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, पर जब हम उन गलतियों को ठीक करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक आग जलती है। ये आग हमारे दिमाग को तेज करती है। आप केवल इतना याद रखो कि कोई भी गलती होने पर, किसी भी परिस्थिति में मैं कर सकता हूं। हां, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट। थैंक यू। नमस्कार, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के 9वें अध्याय बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों की सभी संक्रियाएं पढ़ ली थी और इस कक्षा में हम सरल समीकरण पढ़ेंगे। हमारे पास इस कक्षा में a जमा b सारे का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, a माइनस b सारे का वर्ग बराबर a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तीसरी सरल समीका a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस b गुणा में a प्लस b। और चौथी सरल समीका x जमा a गुणा में x जमा b बराबर x की 2 जमा
x की 2 जमा a जमा b गुणा x जमा a गुणा b। ये चारों सरल समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ गतिविधियों से इनको समझने का प्रयास करेंगे, कुछ डेमोस्ट्रेशन स्लाइड से इनको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इन सभी सरल समीकरणों का प्रयोग करके हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि के साथ हम पहली सरल समीकरण को करेंगे। ये बच्चे ने तैयारी की हुई है पहले। आप इन जो आकृतियां हैं इनको यहाँ पे लगाएं, एक एक करके लगाएं, एक एक करके। पहले ये क्या क्या लगाया? ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी। ये ए बी क्या है? एक आयत है और आयत का अक्षेत्रफल है ए बी। ए लंबाई और बी चौड़ाई की। ठीक इसी तरह की एक और आयत है ए बी। ये आप देखें कि ये जो आयत हैं ये दोनों आयतों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ये सर्वांग है आयत, इसलिए हमने इनको ए बी प्लस ए बी लिख लिया है। और उसके बाद क्या रह गया? बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यदि हम इनको थोड़ा सा हल कर लें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी ये समान पद हैं, ये जुड़ जाएंगे, 2 ए बी हो गया। एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा, प्लस का बी स्क्वायर। यदि हम इसको करें कि ये ए है और ये बी लंबाई है तो ये सारी लंबाई हो गई ए प्लस बी। यहाँ पर भी ये लंबाई ए और ये लंबाई बी, तो ये लंबाई ए प्लस बी हो गई। तो ये हमें एक नया वर्ग मिला। इस नए वर्ग में हम देखते हैं कि इसकी भुजा है ए जमा में बी, ए जमा में बी, और ये इसका अक्षेत्रफल ए जमा बी सारे का वर्ग। तो हमारे पास ये पहली सरल समीकरण है। इस सरल समीकरण की हमारे पास इस एक्टिविटी के माध्यम से प्रैक्टिकली हमने इसको हल किया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर और ये ए बी हो गया। हाँ जी लगाओ। यहाँ पे ये दूसरा ए बी हो गया और ये देखिए आप इसको पूरा इसने ढक लिया है। यानी कि इन छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल और बड़े का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल समान रहेंगे। इस तरह से ये हमारे पास पहली सरल समीकरण का हल आ गया। आइए एक प्रश्न को हल करके देखते हैं और उसमें सरल समीकरण का प्रयोग हम करेंगे। पहला ही प्रश्न है प्रश्नावली 9.5 का। प्रश्न है x जमा में 3 की x जमा में 3 के साथ गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे? जैसा हम परंपरागत रूप से करते हैं, x जमा 3, x जमा 3, इस x जमा 3 को हमने ऐसे लिख लिया और ये जो पूरा का पूरा व्यंजक है इसको पहले x के साथ गुना, x जमा में 3, और फिर इसी पूरे को 3 के साथ गुना, x जमा में 3 बराबर x को x के साथ गुना, x जमा में इस x को फिर 3 के साथ गुना, x गुणा में 3 जमा में इस 3 की x के साथ गुना, 3x जमा फिर 3 की 3 के साथ गुना, 3 गुणा में 3 बराबर। आगे हल करना हमें आता है x की घात 2 जमा में 3x जमा में
3x और जमा में 9 बराबर समान पद हमारे पास यहाँ आगे 3x और 3x, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। x की 2 जमा में 6x जमा में 9। अब इसी प्रश्न को हम पहली सरल समीका का प्रयोग करते हुए करेंगे। पहली सरल समीका है हमारे पास a जमा b सारे का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। अब हम क्या करेंगे, x जमा 3 और x जमा 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x जमा 3 सारे का वर्ग। और सारे का वर्ग में फिर क्या करेंगे हम, बराबर पहले पद का वर्ग, पहला इसमें ये a हो गया और ये b, आप इसको पहला और दूसरा पद भी बोल सकते हैं। इसका वर्ग x की 2 जमा 2 गुणा में पहला पद x और गुणा में दूसरा पद b यानी कि 3 जमा में दूसरा पद यानी कि b का वर्ग बराबर x की 2 जमा में 3 दूनी 6x जमा का 9। ये इस तरह से सरल समीका का प्रयोग करने के बाद भी हमारे पास जो उत्तर है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों आया। सरल समीका, और पहली सरल समीका में हम एक वर्ग लेंगे a जमा b भुजा का, और इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा a जमा b सारे का वर्ग। उसमें से हम a भुजा का एक वर्ग लेंगे जिसका क्षेत्रफल होगा a की 2। उसके बाद जो बचेगा सामने का क्षेत्रफल b की 2 होगा, और दोनों तरफ बराबर में ab और ab क्षेत्रफल के आयत बचेंगे। तो हम a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर सभी को जोड़ लेंगे, हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये है a प्लस b सारे का वर्ग। तो हमारा a प्लस b सारे का वर्ग बराबर आ गया a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। सबसे पहले हम a भुजा का एक वर्ग लेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा a की 2। फिर हम इसी में से a लंबाई और b चौड़ाई का एक आयत लेंगे, इस आयत को इसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे। एक दूसरा आयत लेंगे जिसका क्षेत्रफल AB होगा, इसको भी हम घटा देंगे। AB आयत का जो क्षेत्रफल है वो b स्क्वायर ज़्यादा बड़ा हुआ है, उस b स्क्वायर को हम उसमें जोड़ देंगे और हल करेंगे तो a की 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेगा। उसके बाद का जो क्षेत्रफल हमारे पास बचा है नीले रंग का, वो a माइनस b का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गई सरल समीका 2। आइए अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसमें दूसरी सरल समीका का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी सरल समीका हमारे पास क्या है, जब दो पद एक जैसे हों और उनके बीच में घटा का चिन्ह हो और उन दोनों का वर्ग हो, उसको कैसे खोलते हैं। यहाँ हम सरल समीका 2 का प्रयोग करेंगे। सरल समीका 2 के प्रयोग से। अब सरल समीका 2 का प्रयोग कैसे होगा, ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं, हम इनको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। 3a घटा में 1/2, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों गुणा करेंगे तो घातांक जुड़ जाएंगे कि घात 2 बराबर। तो इसमें पहला पद ये है, इस पहले पद का वर्ग। वो पहले पद में
चाहे वो संख्या हो, चाहे चर हो, चाहे दो चर हो, जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा पद इस पूरे के पूरे पद का वर्ग। आगे जैसा भी चिन्ह है घटा का, दो गुणा करेंगे किसकी, पहले ये 3a पहला पद और फिर ये दूसरा पद, अब जमा दूसरा पद जो होगा उसका भी वर्ग कर देंगे और खोलते हैं अब इसको। 3 का वर्ग, ये 3 का भी वर्ग है और a का भी वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9, a की 2 माइनस 3 दूनी 6, या आप 2 गुणा में 3 गुणा में 1/2 और a ऐसे लिख सकते हैं। हम एक पद की गुणा करते थे। जमा में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग बटे में 4, इस 2 के साथ ये 2 कैंसल हो गया, बराबर 9 a की 2 घटा के 3a जमा का 1/4। ये दूसरी सर्व समीका का हमने प्रयोग किया है इस प्रश्न को हल करने में। आप अपने उत्तर की पड़ताल के लिए और अभ्यास के लिए जैसा पिछली प्रश्नावलियों में हम सीधा गुणा करते थे वैसे ही सीधा गुणा करके भी देखेंगे ताकि अभ्यास जो है वो पर्याप्त हो जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं का केवल मेल नहीं है और वो केवल a, b, c, x, y, z इस तरह का बोरिंग नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बड़े खूबसूरत डायग्राम में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आयताकार है, आयत के आकार का है और ये जो है हमने एक आकृति बनाई हुई है कागजों से, ये वर्गाकार है। इस पूरे वर्ग को हम अक्षेत्रफल में लिखें तो ये हमारा होगा a²। हमने मान लिया कि इसकी भुजा जो है वो a है, a²। इस a² में से यदि हम ये b² हटा दें इसमें से तो माइनस का b²। अब ये जो b² है इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी ये सारी थी a और उसमें से ये b चली गई तो ये हो गया a माइनस के b। और ये जो पूरी की पूरी लंबाई है ये लंबाई है हमारी a, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। और ये जो लंबाई हमारी रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई है b, ये लंबाई b। अब हमने क्या किया, ये सारा a² था, इस a² में से ये b² हटा दिया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो a² माइनस b²। अब जो बाकी का बचेगा, जो ये बचेगा इसको हमने बताना है कि क्या आएगा। इसको हम हटा के यहाँ से और इसको उल्टा करके यहाँ लगा देते हैं तो हमें पता है कि ये जो हमारी लंबाई थी वो थी b। ये देखिए ये लंबाई b और ये जो लंबाई है ये हमारी है a माइनस के b। यदि हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो पूरी लंबाई है वो आयत बन गया। ये हमारा एक आयत बन गया और आयत में आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ये लंबाई हमारी कितनी आ गई, a प्लस b, a जमा b और ये इसकी आयत की चौड़ाई है तो ये आ गया a माइनस b। तो ये तीसरी सर्व समीका है। इस तीसरी सर्व समीका को हम a² माइनस b² को प्रूव कर दिया हमने
प्रैक्टिकली a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। यहां हमने क्या किया, ये a स्क्वायर था, इस a स्क्वायर में से ये b स्क्वायर जो है वो हमने इसमें से घटा दिया। अब बाकी का जो पोर्शन, ये वाइट पोर्शन रह गया है, उसका हमने बताना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसका एरिया हम निकाल लेंगे और उस एरिया को हम लिखेंगे चर में, और चरों से बनता है बीजीय व्यंजक, यानी कि बीज गणित में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये शेष एरिया था, इस शेष एरिया को इस तरह से हमने ले लिया। ये इसको हमने क्या किया, इन बाकी का जो था उसको हटा दिया हमने और इसको बीच से काट दिया। काट के हमने इसको इस तरह से मिला दिया और इस तरह मिलाने पर हमें जो आयत प्राप्त हुई, उस आयत का अक्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई a जमा b और चौड़ाई a माइनस के b। तो ये हमारी तीसरी सर्वसमीका का प्रैक्टिकल हो। आइए एक और प्रश्न लेकर हम तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग भी सीखते हैं। तीसरी सर्वसमीका हमारे पास है दो पदों का घटा और दो उन्हीं पदों का योग और उनकी गुणा। क्या आएगा, पहले पद का वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटा देंगे। यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है, 6x माइनस के 7 गुणा में 6x जमा में 7। यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये a ये b, ये a ये b। ये जरूरी है कि ये आपस में पद मिलने चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, समान पद होने चाहिए। अब यहाँ पर समान के साथ साथ इनके गुणांक भी हूबहू वही का वही पद हो। अब क्या करेंगे, बराबर इसके अनुसार पहले पद का वर्ग 6x का वर्ग घटा दें, दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 और x का वर्ग x की 2। यहाँ ये सारे का वर्ग है और सारे का वर्ग का मतलब है 6 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है। घटा में 49, ये हमारे पास हल आ गया। हम इसको परंपरागत तरीके से करके देखना चाहें, उत्तर की पड़ताल के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए और अभ्यास के लिए आप इनको दोनों विधियों से करें। 6x को हम गुणा करेंगे और माइनस के 7 को प्लस के 7 को भी गुणा करेंगे। हम इसको इस पूरे से गुणा करेंगे। यदि हम माइनस का लेना चाहें तो माइनस का भी ले सकते हैं। यहाँ पहले 6x माइनस का 7, तो इस पूरे को गुणा 6x जमा में 7, फिर इसको यहाँ पे गुणा 6x माइनस के प्लस के 7 बराबर इस 6x की 6x के साथ गुणा। 6x जमा का है इसकी 7 के साथ गुणा इसके साथ, इसकी पहले इसके साथ फिर इसकी इसके साथ, माइनस का 7 है, इस माइनस 7 की इसके साथ गुणा 6x के साथ और फिर इस माइनस 7 की गुणा 7 के साथ बराबर 6 की गुणा 6 से 36, x की गुणा x से x की 2 जमा 6 की 7 की गुणा 42 x, 6 सत्ते माइनस का 42 x और 7 तो 7 49। यहाँ 42x जमा के हैं और 42x घटा के हैं, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो बराबर 36x की 2 माइनस के 49 और ये हमारा उत्तर है। आप इस लंबी विधि के साथ गुणा करने से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो होगी
आप सीधे सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे और इस तरह से ये हमारी तीसरी सर्व समीकरण का प्रयोग हमने सीखा। इसी सर्व समीकरण से हम एक और प्रश्न हल करते हैं। आपको इसको करने में बड़ा मज़ा भी आएगा और आपका जो प्रश्न है वो चुटकियों में कैसे हल होता है। यहाँ पर ये दिया गया है 51 का वर्ग माइनस 49 का वर्ग। तीसरी सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। यदि दो पद में से पहले पद के वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटाया जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पदों में से आप देखें एक बार तीसरी सर्व समीकरण a की 2 माइनस b की 2 वो बराबर होगी, एक बार इन दोनों का घटा और एक बार गुणा कर देंगे जमा से, इन दोनों के जोड़ को और इन दोनों के घटा को गुणा कर देंगे। अब इसमें भी हम 51 घटा में 49 और 51 जमा में 49 करेंगे। 51 में से 49 घटाएंगे तो 2 बचेगा और गुणा में 51 में 49 जोड़ेंगे तो 100 होगा और यहाँ 100 गुणा में 2 ये बन गया 200। तो इस आपको देखिए आया होगा मजा कि फटाफट आपका प्रश्न हल हो गया। चौथी सर्व समीकरण हम लेंगे और चौथी सर्व समीकरण में एक आयत लेंगे जिसकी एक भुजा हम लेंगे x प्लस a और दूसरी भुजा x प्लस b और इस आयत का अक्षेत्रफल होगा x जमा a गुणा में x जमा b। फिर हम एक वर्ग लेंगे x भुजा का x स्क्वायर, वो इसमें को हम लिखेंगे x स्क्वायर, जो इसके ऊपर पूरा पूरा रख देंगे। बाकी जो भुजा रह जाएगी वो रहेगी b और एक तरफ रहेगी a। bx का एक और आयत हम बनाएंगे, जमा का bx करेंगे। फिर ab जो सामने की एक आयत रह जाएगी, ऊपर की जो आयत है वो ax रह जाएगी। सबको जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। अगली लाइन में हल करेंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx में से x कॉमन लेंगे तो a प्लस b गुणा में x प्लस का ab और ये हमारा बराबर आ गया x प्लस a और x प्लस b की गुणा के चौथी सर्व समीकरण जो होगी बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। अब हम एक और सर्व समीकरण देखते हैं। इस सर्व समीकरण में हम देखेंगे कि पहला पद समान है लेकिन दूसरे पद अलग अलग है। x जमा a x जमा b, इसका सामान्यीकरण होगा x की 2 यानी पहले पद का वर्ग जमा में जो दोनों अलग अलग पद हैं उनको जोड़ देंगे और कॉमन पद के साथ पहले पद के साथ गुणा कर देंगे a जमा b गुणा में x और जोड़ देंगे दोनों अलग अलग पदों की गुणा करके। इसको हम सीखते हैं एक उदाहरण के साथ। x y z -4 x y z माइनस के 4 को गुणा करेंगे x y z घटा के 2 के साथ बराबर। आप देखें कि ये जो पद है ये पहला पद दोनों में कॉमन है, समान है, एक जैसा है, तो पहले पद का करेंगे वर्ग फिर जमा में। दूसरे जो पद हैं माइनस का 4 और माइनस के 2, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों को जोड़ेंगे और पहले पद के साथ करेंगे गुणा जमा, फिर दोनों पदों की करेंगे गुणा माइनस के 4 और माइनस के 2। अब
यहाँ देखिए x की 2, y की 2, z की 2, ये माइनस का 4 और माइनस का 2 दोनों को इकट्ठा करेंगे, माइनस का 6, x y z के साथ कर दी गुणा, माइनस के 4 को माइनस के 2 के साथ गुणा करेंगे, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये चौथी सर्वसमीका का भी हमने प्रयोग एक प्रश्न के द्वारा सीख लिया है। एक और प्रश्न लेकर हम अपने जो अभ्यास है उसको और विस्तृत करेंगे। दिया गया है AB जमा BC सारे का वर्ग घटा में 2A B की घात 2C, सरल कीजिए। करते हैं सरल। पहला AB जमा BC सारे का वर्ग, पहली सर्वसमीका का प्रयोग हम करेंगे। पहली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो पहले पद का वर्ग जमा में 2 गुणा में पहला पद और गुणा में दूसरा पद, जमा में दूसरा पद और उसका वर्ग, घटा में 2AB की 2C ऐसे का ऐसा, बराबर A की 2 B की 2, हल कर देंगे इसको। यहाँ से जमा 2A B और गुणा में B, तो B की घात 2 C जमा में B की 2 C की 2 घटा में 2AB की 2C। आप इसके साथ इसको कैंसल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान पद हैं और इनके गुणांक भी बराबर हैं, लेकिन चिन्ह जो हैं वो विपरीत हैं। एक जोड़ का है, एक घटा का है। 2AB की 2C में से 2AB की 2C घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो बाकी क्या रह गया? A की 2 B की 2 जमा B की 2 और C की 2। इस तरह से हम सर्वसमीकाओं का एडवांस इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब हम चौथी सर्वसमीका का प्रयोग एक और प्रश्न को लेकर करेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रश्न को हल करने में किस तरह से चौथी सर्वसमीका हमें मदद करेगी। 104 को गुणा करेंगे 103 के साथ। यहाँ आप 104 को 100 जमा 4 लिख सकते हैं और 103 को भी 100 जमा में 3 लिखा जा सकता है। हमने 100 क्यों लिखा और जमा के 4 और जमा के 3 क्यों लिखे, ये जैसे जैसे प्रश्न को हल करेंगे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि 100 का वर्ग करना हमारे लिए आसान रहता है, 100 के साथ गुणा करना भी हमारे लिए आसान रहता है। तो चौथी सर्वसमीका, और चौथी सर्वसमीका क्या है? चौथी सर्वसमीका में है कि यहाँ पर x जमा में a हो और x जमा में b हो, तो उसको हल करेंगे कैसे? x की 2 जमा a जमा b की गुणा करेंगे x के साथ और जमा कर देंगे a जमा b। अब यहाँ ये है x, इसका पहले पद का वर्ग जमा दूसरा, पहले का दूसरा पद और दूसरे का भी दूसरा पद, इनका जोड़ और पहले पद के साथ गुणा जमा। अब दोनों पदों में दूसरे दूसरे पदों की गुणा, दोनों व्यंजकों में दूसरे दूसरे पदों की गुणा। अब इसमें आप देखिए, यहाँ आपको समझ आ गया होगा, 2 जीरो हैं तो वर्ग करेंगे, सीधा 4 जीरो लग जाएंगे। 3 और 4 7 गुणा में 100 जमा में 3 चौके 12। यहाँ आप आ गया
ये 10,000 जमा में 700 जमा में 12 जोड़ेंगे तो 10,712 ये हमारा प्रश्न हल हो गया। पहली सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए एक और प्रश्न हल करेंगे। 102 का वर्ग बराबर, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 100 जमा में 2 और सारे का वर्ग। पहली सर्वसमीका अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गई हो। क्या करेंगे? पहला पद और पहले पद का वर्ग जमा 2 गुणा करेंगे पहले पद के साथ और गुणा करेंगे दूसरे पद के साथ, जमा में दूसरा पद ये 2 और इसका भी वर्ग। ये आप ध्यान रखें कि ये एक सीध में बराबर का निशान लगाएं और इसका अर्थ होगा कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब इसके ये बराबर रहेगा। तो आप ये भी समझें कि इस बराबर के चिन्ह का महत्व क्या है। बच्चे आम तौर पर इसमें गलतियां कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 1 और 2 जीरो हैं तो बन जाएंगी 4 जीरो, जमा में 2 की 2 से गुना करेंगे 4 और 4 की 100 से गुना करेंगे 400, 2 का वर्ग 4, ये आपके पास हो गया 10,404। इस तरह से भी प्रश्न हम हल कर सकते हैं। और यही प्रश्न यदि आप ध्यान दें, हमने छठा अध्याय करते वक्त जो दूसरी प्रश्नावली थी उस प्रश्नावली में वर्ग ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया था स्तंभ विधि से। दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे और संख्या लेते हैं 99 का वर्ग। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हमने 99 को क्या लिखना है। लिखना है 100 घटा में 1 और 100 घटा में 1 का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग करेंगे घटा 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद जमा में दूसरे पद का वर्ग। अब यहाँ 1 2 जीरो की जगह वर्ग है तो 4 जीरो माइनस के 100 की और 2 की और 1 की गुना 200 जमा का 1। यहाँ आप क्या करेंगे? इस 10,000 में से 200 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। जब हम 10,000 में से 200 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,800 और इसमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9,801। सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इस तरह से संख्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। गृह कार्य के रूप में एक्सरसाइज 9.5 कर